आज मैं कुछ नए अंदाज में या कुछ नई चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नई चीजों का मतलब ये नहीं है कि वो कुरान और हदीस में है ही नहीं, कोई नई चीज आपको बताई जाएगी। एक लफ्ज बोला जाता है नेमत। और उस नेमत पर हमारा शुक्र कैसे आता है। नेमत में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। बहुत आसान है ये जुमला बोल देना, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत तुम्हें मिली है, कहते हैं लोग। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मेरे बंदो, मेरी नेमतें इतनी हैं तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। कुरान की आयत है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अगर तुम शुमार करना चाहो, अगर तुम उनको लिखना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों को जरा लिखिए। एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि रूए जमीन पर जितना पानी है उस पानी की रोशनाई बना डाली जाए। पानी कितना है रूए जमीन पर। आजकल साइंस पढ़ने वाले, भूगोल पढ़ने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ने वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे कि दुनिया जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ये जमीन का 1/4 हिस्सा है, चौथाई। इससे 3 गुना ज्यादा पानी ही पानी है पूरी दुनिया के अंदर। जिस दुनिया में हम और आप रह रहे हैं खुशकी में, ये दुनिया के 4 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्से में आबादी है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी ही पानी है। और फिर उसके अलावा पोखरों का पानी, तालाब का पानी, जमुना का पानी, नदी का पानी, कुओं का पानी, समर का पानी, इनको अलग कर लीजिए आप। और फिर अल्लाह के इस वर्ड को, कुरान की आयत को याद रखिए कि अगर तुम रूए जमीन पर फैले हुए सारे पानी की स्याही बना डालो, इंक बना डालो, पूरे पानी की रोशनाई बना डालो, और रूए जमीन पर जितने दरख्त हैं उनको काट कर उनकी कलमें बना डालो, कलमें, और उन कलमों से और समंदर पानी की उस रोशनाई, उस इंक से तुम कागज के टुकड़ों पर अल्लाह की हम्द व सना, उसकी नेमतों को तुम लिखना शुरू कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कलम खत्म हो जाएंगे, समंदर की स्याही खुश्क हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें इतनी है तुम्हारे ऊपर कि वो पूरी नहीं हो सकती। उनको तुम गिन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सफाई किरतास पर नोट नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतें इतनी कसीर तादाद में है। इसको शॉर्ट में कह दिया, छोटे से जुमले में, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो, मेरी नेमतों को तुम शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को तुम गिनना चाहो, तो तुम उनको गिन नहीं सकते। कुरान की पहली आयत पढ़िए बिस्मिल्लाह के बाद। जब हम नमाज पढ़ने शुरू खड़े होते हैं, सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी पहली आयत पर गौर कीजिए। नियत बंदी है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली आयत। इस अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी एक नेमत याद दिलाई, मेरे बंदो, मेरी इस नेमत पर गौर करो कि मैंने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है।
मैंने अपने आप को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल इंस नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल जिन नहीं कहा है, रब्बुल मलाइका नहीं कहा है। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज रब्बुल आलमीन का है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है, रब्बुल आलमीन है। जिस तरह वो मुसलमानों का रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो इंसानों का भी रब है, वो जिन्नातों का भी रब है, वो फरिश्तों का भी रब है, वो अंबिया का भी रब है, वो रब्बे नबातात भी है और रब्बे जमादात भी है, वो कायनात की हर शय का रब है। जिस तरह मैं अपने फर्मा बरदार मोमिनों को खिलाता पिलाता हूँ, अपने नाफरमान गैर मुस्लिमों को भी खिलाता हूँ। इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको भी रोजी दे रहा हूँ, मैं उसको भी खाना दे रहा हूँ, मैं उसको लिए भी दवा और पानी का इंतजाम मुहैया कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है रब्बुल आलमीन हूँ मैं, सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं पालता हूँ, इंसानों ही को नहीं, मैं रब्बुल हैवानात भी हूँ। जिस तरह आए इंसानों में तुम्हें और आए मुसलमानों में तुम्हें रोजी देता हूँ, उसी तरीके से मेरी नेमत ये है और मेरी रहमत का तकाजा ये है, मेरी रुबूबियत का तकाजा ये है कि उसी तरीके से मैं रात के अंधेरे में शिकार तलाश करने के लिए निकलने वाले जानवर को भी रोजी देता हूँ। मैं जिस तरह तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, क्या अल्लाह मुझे बख्श दे तो मैं काली रात में काले पहाड़ पर काले जंगल में चलने वाली काली चींटी के पैर की आहट को भी मैं सुनता हूँ, उसकी आवाज भी मैं सुनता हूँ। जिस तरीके से हमने तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी है, हमने तुम्हें बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए, खाने के लिए मुंह दिया है, खाने का स्टॉक जमा करने के लिए पेट दिया है, किडनी अपना काम करती है, लीवर अपना काम करता है, फेफड़े लंग्स अपना काम करते हैं। जो चीजें मैंने तुम्हारे अंदर रखी है वो एक दीवार पर रेंगने वाली चींटी को भी हमने दी है, उसको भी हमने दिमाग दिया है, उसको भी हमने मुंह दिया है, उसको भी हमने जबान दी है, उसको भी हमने किडनी दी है, उसको भी हमने लीवर दिया है, उसको भी हमने फेफड़े दिए हैं, उसको भी हमने हार्ट दिया है, सुनने के लिए उसको भी हमने कान दिए, सूंघने के लिए उसको भी हमने नाक दिया है। अरे तुम्हारे नाक की खुशबू तो बगल में बैठे हुए आदमी के पसीने की बदबू नहीं सूंघ सकती, लेकिन हमने उस छोटी सी मखलूक चींटी की नाक में सूंघने की इतनी शक्ति दी है कि वो एक मंजिल दो मंजिल पर भी मिठाई रखी है तो उसकी खुशबू को वो यहाँ से सूंघ कर अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। ये हमारी नेमत है कि जिस तरीके से हम तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, उनको भी खिलाते पिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, जो सारी कायनात का रब है। वो हमें भी खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। असल में बात समझने की है, इस दुनिया की सोचने की चीज है बस। जिस दुनिया की चकाचौंध में हम पढ़कर धोखा खाए हुए हैं ना, इस चीज की वजह से हम रब की नेमतों को पहचान नहीं पा रहे। और ये दुनिया इतनी रंगीन है, हम उसके धोखे में आ जाते हैं, वरना दुनिया की हकीकत अल्लाह की नजर में क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शुरबत माइन। अल्लाह के नबी कहते हैं
जो दुनिया तुम्हें धोखे में डाले हुए है, जिसकी रंगीनियों में तुम रंगे हुए हो, जिसकी रंगीनियों में तुम मुलव्वस हो, जिससे तुम धोखा खा रहे हो, ये बिल्डिंगें देखकर, आज की फैसिलिटीज देखकर और तरह तरह की नियामतें देखकर जो तुम धोखा खा जाते हो। नहीं, दुनिया में हम इतना कमाएं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को भी तकलीफ ना हो। सोचिए, अल्लाह कह रहा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह की नजर में, यहां से अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की नजर में लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ति मा सका काफिरन मिनु शुरबत माइन। अगर अल्लाह की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की हकीकत होती, इस दुनिया की हकीकत अगर अल्लाह की नजर में मच्छर तो आप जानते हैं मच्छर भी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के रसूल ने कहा मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में ये दुनिया हेज है, उसकी हैसियत नहीं है। मच्छर के पर के बराबर भी अगर अल्लाह इस दुनिया को अहमियत दे देता होता तो फरमाया तो किसी काफिर को लौकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ति मा सका काफिरन मिनु शुरबत माइन, तो किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। हम अपने नाफरमान को पानी पिलाएं, हम अपने शिर्क करने वाले को देने वाला, लेने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने, मैं किसी ऐसे शख्स को हम पानी पिलाएं? नहीं, किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन पानी नहीं, काफिर को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। सारे दुनिया में हूरे और सारे ऐशो आराम के सामान और कसूर, बड़े बड़े महलों बंगले नहीं काफिरों के पास है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, काफिर को तो मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। और मुसलमान से क्या कहा, नेक अमल कर बस, तुझे जन्नत में हूर मिलेगी, तुझे जन्नत में। फिर बात शिकवा था, जवाब शिकवा फिर बाद में दिया, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों, बाद में उन्होंने जवाब दिया, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में काफिरों को जो ऐशो आराम है वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। फायदा उठाओ जितना उठाना हो। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को पानी नहीं पिलाता। अब सुनिएगा, हम किसको खिलाते हैं, शादी में हम किसको बुलाते हैं? आपने अपने बेटे की शादी की, आपने वलीमा किया, जो आपकी जान पहचान है आप उनको बुलाएंगे। आपके जो रिश्तेदार हैं आप उनको दावत देंगे, आपके जो आइज़ा व क़ारिब हैं आप उनको दावत देंगे, आपके जो रिलेटिव्स हैं आप उनको दावत देंगे। मजाल है कि आपकी दावत में आपका दुश्मन आ जाए, आप उसको अपने घर, अपने दुश्मन को नहीं बुलाएंगे। ये मेरी मुखालिफत करता है, जिंदगी भर मेरा विरोध करता है, हम इसको क्यों बुलाएं, हम इसको क्यों दावत दें, हम इसको अपने घर में अपने बेटे की शादी में क्यों बुलाएं? मेरे भाइयों, हम देखते हैं इसमें उलमा भी है, आप भी हैं, सब अपने अपनों को चाहते हैं, सब अपने अपनों को बुलाते हैं, सब अपने अपनों को दावत देते हैं। थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए, मेरा वो रब है, अगर ये सोचने लगे कि मैं अपने ही फरमाबरदारों को खिलाऊंगा, ना फरमानों को नहीं दूंगा, तो दुनिया का निजाम कैसा हो जाए। अल्लाह तो है जो मुसलमानों को भी दे रहा है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है, यहूदियों को भी दे रहा है, ईसाइयों को भी खिला रहा है। मेरे भाइयों, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती है, ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों पर ही नहीं बरसती है। आपके खेतों में ये बारिश का पानी आता है, एक हिंदू के खेत में भी जाता है, एक यहूदी के खेत में भी जाता है, एक ईसाई के खेत में भी जा रहा है। आपके खेतों से अगर अल्लाह अनाज पैदा कर रहा है तो गैर मुस्लिमों के खेतों से भी अनाज पैदा कर रहा है। आपको अगर पानी दे रहा है तो गैर मुस्लिमों को भी पानी दे रहा है। आपके अनाज पक रहे हैं तो गैर मुस्लिमों के भी पक रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी के मुंतजिर रहते हैं, पूरब से चमकता हुआ सूरज निकलता है, ये 9 करोड़ की
20 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज जब अपना रोशनी जब अपनी जमीन पर गिराता है तो सिर्फ मुसलमानों के खेतों पर नहीं, गैर मुस्लिमों के खेतों पर भी जाती है, मुसलमानों के घरों में नहीं, गैर मुस्लिमों के घरों में भी जाती है। मेरे भाइयों, इस सूरज की रोशनी से भी वो गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचा रहा है, मुसलमानों को भी फायदा दे रहा है। उसकी नजर में कोई सब बराबर है और दुनिया में उसने इसीलिए ये आयत सबसे पहले पढ़ी जाती है सूरह फातिहा के अंदर कि तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हो, मेरे फर्मा बरदार बंदे हो जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन याद रखना सिर्फ नमाज पढ़ने की वजह से मैं तुम्हें खिलाता नहीं हूँ, पिलाता नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो अल्लाहू अकबर की आवाज सुनकर मस्जिद में नहीं आए, हमने उनको भी रिस्क दिया है। बहुत से लोग इस मस्जिद से दूर है, मैंने उनको भी पानी दिया है, मैंने उनको भी दौलत से नवाजा है। मैं रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूँ, रब्बुल मोमिनीन नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है उस अल्लाह की तारीफ करो जो सारे जहान का परवरदिगार है, सारे जहान की परवरिश करने वाला है। इस नेमत को याद करो। दुनिया का कायदा है, दुनिया का कायदा है एहतिजाज तरफैन से होता है, एहतिजाज तरफैन से होता है, जरूरत तरफैन से होती है। हम धोबी के मोहताज हैं, वो हमारे कपड़े धोए तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि कपड़े धोने के वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो मेरा इलाज करे तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं, हम ये चीजें खरीदे, आटा ले, चावल ले, दाल ले, हम मोहताज हैं चीजों के, तो ये बेचने वाले हमारे भी मोहताज हैं कि हमसे इनके बदले में पैसा ले। मेरे भाइयों, दुनिया के उसूल एहतियाज पर टिके हुए हैं। हम तुम्हारे मोहताज हैं, तुम हमारे मोहताज हो, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज की धूप की और रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं। मेरे भाइयों, यहाँ उसूल बदल जाता है। इन तमाम नेमतों के बदले में अल्लाह ने कहा है तो सिर्फ इतना कहा है, ओ मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो सिर्फ इतना कर कि मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी जमीन पर रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए और जमीन पर अपने माथे को, पेशानी को रखकर इकरार कर दे कि अल्लाह मैंने अपने आप को जलील समझ लिया और तुझे अजीज। सुभान रब्बियल आला। इस बात का इकरार कर दे कि अल्लाह मैं जलील हूँ, देख जमीन की पस्ती से उठता ही नहीं हूँ और तू अजीज है, इज्जत वाली तेरी जात है, तुझसे नीचे को, तुझसे बुलंद कोई है ही नहीं। हम में तुझ में इतना ही फर्क है कि जमीन की पस्तियों से मैं ऊपर नहीं हूँ और तू आसमान की बुलंदियों से नीचे नहीं है। इसलिए इतना इकरार कर दे, तू अपने आप को मेरा गुलाम और मुझे अपना मालिक मान ले, दोनों जहान का परवरदिगार मान ले, पालने वाला मान ले। बस इस बात का इकरार कर दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बूढ़ा आदमी आया, मेहमान बनकर, मजूसी था। और सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात सुना रहा हूं आपको, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस बूढ़े आदमी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले कुछ नहीं खाते थे, जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी को पकड़ के लाते थे और उसके साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में अकेले खाना नहीं खाया कभी। एक बार कोई नहीं मिला तो बूढ़ा आदमी था, मजूसी था, आग का पुजारी था, वही मिल गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा घर पे चलो खाना खा लो। उसने कहा चलो, भूख तो वैसे ही लगी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े मजूसी को घर पे ले आए। अब दिखाना जो चाहता हूं वो देखिए, दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा अल्लाह का नाम लो और शुरू करो, कुल बिस्मिल्लाह।
अल्लाह का नाम लो, शुरू करो, खाओ। उसने कहा इब्राहिम मैं इस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम क्यों लूं? मैं इस खाने पर तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा, मैं तो अपने खुदा का नाम लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा मैं मजूसी हूं, आग का पुजारी हूं, आग हमारा खुदा है, आग हमारा माबूद है। और मैं बिस्मिल्लाह कहकर क्यों खाऊं? मैं तो बिस्मिल्लाह कह के खाऊंगा, आग के नाम से। खिलाना हो तो खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा खाने का लुक़मा दस्तरखान से उठाया, रख दो यहीं। ये खाना हमारे अल्लाह ने दिया है, हमारे रब ने दिया है, ये आग ने नहीं दिया है। अगर तुम्हारा रब तुम्हारा माबूद आग है तो जाओ आग से खाना मांगो, उठाओ दस्तरखान से, जाओ, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। बुजुर्ग उठ गया, बाबा उठ गया। वो 90 साल का बूढ़ा इब्राहिम के दस्तरखान से भूखा चला गया। अभी चंद ही कदम दूर गया था, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही आ गई। आए इब्राहिम, तुमने उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से क्यों भगाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इसलिए कि वो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा था, आग का पुजारी था, तो वो अपना माबूद समझता था। फरिश्ते ने कहा इब्राहिम तुम्हारे रब ने कहा है 90 साल की पूरी जिंदगी में उसने कभी भी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हमेशा वो आग का नाम लेता है। बताओ 90 साल तक उस बूढ़े को कौन खिलाता रहा? उस बूढ़े को कौन पिलाता रहा? उस बूढ़े की जान की हिफाजत कौन करता रहा? उसकी उम्र 90 साल तक खिला पिला कर किसने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अल्लाह। कहा इब्राहिम तुम्हारे रब ने हुक्म दिया उस बूढ़े को जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। उस रब को ये मंजूर है कि कोई मेरे सामने सर न झुकाए, कोई मेरी इबादत न करे, लेकिन तुम्हारे रब की नेमत ये है, उसकी रहमत का तकाजा ये है कि वो नहीं चाहता कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से भूखा उठकर जाए। उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी अल्लाह उसको खिलाता रहा पिलाता रहा, और तुम्हारे दस्तरखान पर उसने एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तुमने उसको भगा दिया। जाओ, तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। गए दौड़ते हुए और उस बुजुर्ग को पा गए, बुला कर लाए, दस्तरखान पे बिठाया, कहा बाबा नाम लो जिसका लेते हो, खाओ लेकिन भूखे मत जाओ। उसने कहा आग का नाम लूंगा। कहा लो। कहा अचानक कैसे बदल गए? कहा मेरे रब की रहमत को ये गवारा नहीं, मेरे अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठकर चला जाए। इसलिए मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि 90 साल से उस बूढ़े ने तो कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया। एक दिन तुम्हारे सामने नहीं लिया, तुमने भगा दिया। खा लो बाबा, मेरे रब की रहमत को तुम्हारा भूखा जाना अच्छा नहीं लगा। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम मैं खाना बाद में खाऊंगा, जो इतना बड़ा रहमत वाला है, जो रहमान रहीम है, जिसकी नेमत 90 साल तक मुझे मिलती रही, खाने की शक्ल में, पानी की शक्ल में, सांस की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, धूप की शक्ल में, सांस की शक्ल में, ये सारी नेमतें मुझे मिलती गई मेरे, और हम उसी की नाफरमानी करते रहे। हाय इब्राहिम मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जिसको आज मेरा दस्तरखान से भूखा जाना गवारा नहीं हुआ। और उस बूढ़े ने कलमा पढ़ा और फौरन वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, यानी उनका मुती और फरमा बरदार बन गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े का रिश्ता उसके अपने रब से जोड़ दिया। मेरे भाइयों, कुरान इब्राहिम और मजूसी बूढ़े का ये वाकया हमें सबक सिखाता है। हम तो अपनों को खिलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अपने आइज़ा और अकारिब को बुलाते हैं, लेकिन मेरे रब की नेमत का तकाजा ये है कि उसकी रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई नाफरमान, कोई मुशरिक बंदा भी दस्तरखान से भूखा उठ के चला जाए। ये मेरे रब की रहमत का तकाजा है। ये कितनी बड़ी नेमत है।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े को बुलाया और अपने दस्तरखान पे खिलाया। भेजेंगे? भेजेंगे? ठीक है। तो अभी और थोड़ा सा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। तो ये रब की रहमत है मेरे भाइयों कि अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से उठ जाए, चाहे वो मेरा नाम ले या ना ले। चिड़ियों को देखो, परिंदों को देखो, अल्लाह कैसे रोजी देता है, और ये हमको और आपको भी देगा। और मैंने कई मिसाल दी थी। समंदर में एक मछली ऐसी है जो 40 टन गोश्त डेली खाती है। 40 टन उसकी खुराक है, एक दिन में 40 टन। मेरा अल्लाह उस समंदर की उस मछली को भी रोजाना 40 टन ग़िज़ा देता है, 40 टन खाना खिलाता है, 40 टन गोश्त उसको देता है। 2 रोटी के लिए बेईमानी करने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए एक दूसरे को धोखा देने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए धोखे पे उतर जाने वालों, माले हराम खाने वालों, जरा सोचो तो मेरा रब तो वो है जो समंदर की उस मछली को भी बगैर खाए सोने नहीं देता, बगैर खाए उसको रहने नहीं देता। मेरा रब तो वो है जो 40 टन ग़िज़ा देता है उस मछली को। तुम्हें 2 रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है कि एक दूसरे को तुम धोखा देकर कमाओ, माल हराम कमाने पर तुम मजबूर हो गए। अल्लाह की नेमत देखो, उसकी एक नेमत मोहब्बत भी है जो उसने इस दुनिया में उतारी है। अगर अल्लाह ने मोहब्बत ना उतारी होती तो मेरे भाइयों आज मेरी माँ मुझसे नफरत कर रही होती, मेरा बाप मुझसे नफरत कर रहा होता। ये बाप सोचता मैं इसके लिए क्यों कमाऊं, क्यों मेहनत करूं, लेकिन बाप जानता है कि जो कुछ कमा रहा है, बिल्डिंग तैयार कर रहा है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मेरी औलाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाप के दिल में ये जज्बा या अल्लाह की उसी नेमत मोहब्बत का दिया हुआ है। अगर अल्लाह ने ये मोहब्बत बाप के दिल से, माँ के दिल से निकाल ली होती तो एक माँ हमें और आपको इतनी तकलीफ के साथ कैसे पैदा करती। कि इमाम कायनात फरमाते हैं कि जब माँ बच्चा जनती है, जब माँ बेटा पैदा करती है, बेटा बेटी, और नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, होश की हालत में हो रही हो, ऑपरेशन के साथ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो उस औरत को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस औरत के दर्द को, उसकी तकलीफ को अगर जमीन की छाती पर डाल दिया जाए तो जमीन भी फट जाए और ये दर्द बर्दाश्त न कर सके। एक औरत ये दर्द बर्दाश्त करके अपने बेटे को जन्म देती है। ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैदा की हुई है कि वो अपनी औलाद की खुशी की खातिर ये दर्द आराम से सहन कर लेती है और बर्दाश्त कर लेती है। ये उसी मोहब्बत का तकाज़ा है। अगर अल्लाह ने अपनी इस नेमत मोहब्बत को इस दुनिया में ना उतारा होता तो कोई माँ किसी औलाद को नहीं जनती। ये उसी नेमत का तकाज़ा, उसी नेमत का फल है। जरा सोचिए, एक बच्चा आज पैदा हुआ, मिसाल पर गौर कीजिएगा, एक बच्चा आज पैदा हुआ, माँ आज से उस बच्चे की देखरेख कर रही है। अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, कुछ बच्चे नवंबर में भी पैदा होंगे, कुछ दिसंबर में भी होंगे, जनवरी में भी होंगे। ये तकलीफ की औलाद का सिलसिला बराबर चलता रहेगा। सोचिए, दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में यही बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है। ये क्या है? बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है और पेशाब करने के बाद जब उसको गीलापन महसूस होता तो रोने लगता है। माँ समझ जाती है कि बच्चे के रोने की वजह क्या है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ी कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पेट देखेगा, लीवर देखेगा, दुनिया की तमाम चीजों पे हाथ रख के देखेगा, तब कहेगा और जांच करवाएगा। बच्चा जब रो रहा है तो माँ फौरन समझ जाती है कि ये दर्द की वजह से रो रहा है, या ये भूख की वजह से रो रहा है, या इस बच्चे ने पेशाब करके अपनी जगह को गीला कर दिया उस वजह से रो रहा है। ये माँ है
और ये नेमत अल्लाह की उतारी हुई है मोहब्बत, जिसकी वजह से बच्चे की रोने की आवाज से माँ समझ जाती है कि ये बच्चे का रोना किस वजह से है। माँ फौरन अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है, उठती है और अपनी खुश्क जगह पर, अपने सूखे जगह पर उस बच्चे को लिटा देती है और उसके बाद उसकी गीली जगह पर खुद लेट जाती है, उसकी भीगी हुई बिस्तर पर खुद लेट जाती है। मुझे बताइए माँ के दिल में ये मोहब्बत का जज्बा किसने पैदा किया है अपनी औलाद के लिए? आपका जवाब होगा अल्लाह ने। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। माँ ने छोटा सा बच्चा माँ आया, छीन रहा कोई चीज, देना, माँ नहीं दे रही, बच्चे ने थप्पड़ मार दिया माँ की, अपने नन्हे हाथ से थप्पड़ मारा। बच्चे ने अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ मारा। माँ ने देखा कि मेरे बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा और माँ ने लिया, उस बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार का मामला था, लेकिन माँ ने उसको मोहब्बत का मामला बना दिया। कितनी बेगैरत और नालायक है आज की वो औलाद जो अपनी बीवी की बातों में आकर माँ से कहे माँ तू नहीं समझेगी, चल जा। क्या हुआ? अरे जा, तू क्यों उठ गई, तू नहीं समझेगी क्या है? आज तुम उस माँ से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, वो उस वक्त भी तुझे समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता था, जब तेरे पास जबान नहीं थी, उस वक्त भी वो तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कहता है जा जा सो जा, तू नहीं समझेगी। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल कैसे जाते हैं? बच्चे ने अपने माँ को थप्पड़ मारा, माँ ने उस बच्चे को फौरन सीने से लगा लिया। आइए मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूं। हमारे पास शीशे के 2 गिलास हैं, कांच के 2 गिलास हैं, रखे थे। पानी उठाते वक्त एक गिलास गिर गया और वो चकनाचूर हो गया, टूट गया। एक सही सलामत बचा है। ईमानदारी के साथ बताइए आप किस गिलास की हिफाजत करेंगे? जो टूट गया उसकी, या जो सही सलामत बचा है उसकी? हर अक्लमंद इंसान ये कहेगा जो बच गया है उसकी। जो टुकड़े टुकड़े हो गया उसका आप क्या करोगे? इकट्ठा करोगे झाड़ू से एक साथ और उसको बाद डस्टबिन में डाल दोगे, फेंक दोगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो टूट गया, किसी काम का नहीं रहा। हमने अपनी बेटी की शादी की, आपने अपनी बेटी की शादी की, जहेज में बहुत से उसको बर्तन भी दे दिए। आपकी बेटी कांच के बर्तन को संभाल रही थी, अचानक एक गिलास आपकी बेटी से छूट गया और वो जमीन पर गिर गया। एक गिलास बचा। ईमानदारी के साथ बताइए कि आपकी बेटी कौन सी गिलास की हिफाजत करेगी? जो बच गया। अब जो टूट गया वो तो टूट गया, उसको फेंक देगी। जो सही सलामत बचा उसकी हिफाजत करेगी, जो बेकार है उसके कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ मिसाल उलट जाती है। एक माँ के 2 बेटे, एक माँ के 2 बेटे हैं। एक 18 साल का है, एक 22 साल का है। 22 साल का बेटा अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, दोनों पैर उसके खराब हो जाते हैं। शादीशुदा नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन उससे छोटा 20 साल का बच्चा वो नौकरी कर रहा है, कमा कर लाता है, खिलाता है, अपनी माँ को भी देता है, अपने बीवी को भी पालता है, अपने बच्चे को भी देख रहा है। मेरे भाइयों, एक जो है वो कारामद है, वो अपनी माँ का लाठी का सब, वो अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा है, वो खिलाता है, पिलाता है, वो अपनी माँ की देख रेख भी करता है। और दूसरा बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, न वो खिला सकता है, न पिला सकता है, न काम कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया कि जिंदगी भर अब ये बिस्तर पे रहेगा, बस इसकी सेवा करो, इसकी खिदमत करो।